Good morning, all. My name is Amita Sharma, Assistant Professor, Department of Physics, SS Jain, Subodh PG College, जयपुर। आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर, जिसके लिए हमें चाहिए पोलरीमीटर। ये पूरा सेटअप पोलरीमीटर का है। पोलरीमीटर, वाइट लाइट सोर्स, मेजरिंग ग्लास, शुगर क्यूब्स, जिसमें एक जो शुगर क्यूब है इसका वेट है लगभग 4 ग्राम्स, मैग्नीफाइंग लेंस एट्सेट्रा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से दिया जाएगा, S इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन LC। यहाँ पे हम tan थीटा V अपॉन LM भी लिख सकते हैं, जहाँ पे थीटा होगा एंगल ऑफ रोटेशन, L होगा लेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर, M होगा मास ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन एंड V होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन C। तो यहाँ इस पोलरीमीटर के अंदर यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म लगा हुआ है जो पोलराइज़र का काम कर रहा है। ये पोलराइज़र ट्यूब है। इस पोलरीमीटर में यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म लगा हुआ है जो पोलराइज़र का काम कर रहा है। यहाँ पोलराइज़र है। इसके बाद ये पोलरीमीटर ट्यूब है। यहाँ पर एक और निकोल प्रिज्म लगा हुआ था जो एनालाइज़र का काम करता है। ये आईपीस है और इस एनालाइज़र के ऊपर एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ है जो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का मेज़रमेंट कर सकता है। ये मेन स्केल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 डिग्री 0 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का एक स्केल दे रखा है जो वर्नियर स्केल है। तो यहाँ हम लीस्ट काउंट निकालेंगे तो सर्कुलर स्केल में जो मेन स्केल है उसके लिए हम डायरेक्टली लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। इसकी जो एक लाइन है उसका वैल्यू है 1 डिग्री, तो मेन स्केल के लिए लीस्ट काउंट होगा 1 डिग्री और जो वर्नियर स्केल है उसके लिए लीस्ट काउंट होगा 1 डिग्री अपॉन में 10, क्योंकि इसके अंदर 10 लाइन्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 पार्ट ऑफ मेन सर्कुलर स्केल 1 डिग्री है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल n है, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल यहाँ पर आ जाएगा 1/10 डिग्री। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम सबसे पहले पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर फिल करते हैं और याद रहे कि वाटर फिल करने के बाद इसके अंदर कोई एयर बबल ना आए, और अगर कोई एयर बबल आता है तो उसे हम यहाँ सेंटर पर ले आएंगे और उसके बाद इसे इसके अंदर रख कर इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम यहाँ पर लैम्प को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि एनालाइजर से हम एनालाइज करेंगे कि हमें अंदर यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा जिसके अंदर 2 सेमी सर्कुलर होंगे और दोनों का कलर अलग अलग होगा, डिफरेंट कलर के होंगे। तो हम यहाँ पर एनालाइज़र को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हुए हम एनालाइज़र से यहाँ पर देखते जाएंगे कि हमारे पास जो 2 सेमी सर्कुलर डिफरेंट कलर के हैं उनका इंटेंसिटी चेंज होती रही है और हमें ऐसे पोजीशन पर लेकर जाना है जहाँ पर दोनों की इंटेंसिटी सेम या दोनों का कलर सेम हो जाए। तो उस पोजीशन पर ले जाकर हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद डिस्टिल्ड वाटर के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल रीडिंग पढ़ लेंगे और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए भी मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल पढ़ेंगे। यहाँ हमें क्या करना है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे नहीं घुमाना है क्योंकि हमें बैकलेस एरर से बचने के लिए हमें इसे वापस डायरेक्शन में ही घुमाते हुए काउंटर क्लॉकवाइज के लिए भी रीडिंग लेनी है। तो यहाँ हम एनालाइज़र को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगेन मूव कराते हुए और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए रीडिंग पढ़ेंगे और वापस से हम इसे उस पोजीशन पर ले जाकर फिक्स कर देंगे जहाँ दोनों सेमी सर्कुलर डिफरेंट कलर्स के जो थे उनकी इंटेंसिटी सेम या सेम कलर आ जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर के लिए हमारे पास वैल्यू A आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इनिशियल सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें बीकर में 100 cc पानी फिल करना है और उसके अंदर हम 2 आइस क्यूब डाल देंगे और उस सॉल्यूशन को हम वापस इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर फिल करेंगे और फिल करने के बाद इसको खाली करेंगे और फिर उसके अंदर फिल करने के बाद हम इसे वापस से बंद कर देंगे और सेम वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने डिस्टिल्ड वाटर के लिए किया है। इस प्रकार यहाँ पर हमें इनिशियल सॉल्यूशन के लिए B की वैल्यू मिल जाएगी और सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 100 cc वाला जो पानी था अब हम उसको 50 cc कर देंगे और
लास्ट रिमेनिंग 50 cc हम यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो शुगर था उसका कंसंट्रेशन अब पहले जब 8 था इस पर पॉइंट अब हो जाएगा हमारे पास 4%। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन उसे मानते हुए रीडिंग ले लेंगे जो हमारे पास वैल्यू देगा C। इसी प्रकार जब हमारे पास जो 50 डिग्री cc बचा था 50 cc बचा था शुगर के लिए, उसका भी अब हम यहाँ पे आधा कर देंगे और आधा करके वापस से आधा उसके अंदर पानी मिलाएंगे 100 cc करने के लिए और वापस से उसे इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर फिल करेंगे और फिल करने के बाद लैंप को ऑन करके वापस से हमें वो 2 पोजीशन निकालनी है जहाँ पर सेमी सर्कुलर डिफरेंट कलर्स जो थे वो सेम कलर के हो जाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर कंसंट्रेशन मेजर कर लेंगे। उसके लिए हमें एंगल ऑफ रोटेशन भी आ जाएगा और हम उसका मीन वैल्यू निकाल के स्पेसिफिक रोटेशन tan थीटा अपॉन LC मेज़र कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ जो भी हमने यूज़ किया है उस आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए आ जाएगा। और हमें पता है इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 66 डिग्री पर डेसी सेंटीमीटर पर ग्राम पर cc। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसके लिए परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।